आज से 5 साल पहले जब मेरी शादी हुई थी तो मैं पहली तीज पे अपने मायके नहीं गई थी क्योंकि पहली तीज लड़की मायके की करती है, लेकिन मैं नहीं गई थी तो मैंने सोचा था कि जब मैं पहली तीज पे मायके नहीं गई तो क्यों ना ससुराल में अपने मायके की डिशेज़ बना के खिलाऊँ। तो मैंने अपनी सास को अपने हाथ के मालपुए बना के खिलाए थे, जो कि मेरी सास को बहुत ज़्यादा पसंद आए थे और अभी मैं जब भी यूपी जाती हूँ, जब भी मेरा यूपी में जाना होता है, जब भी मेरी सास के पास जाना होता है, तो सास मेरी यही बोलती है कि प्रियंका अपने हाथ के मालपुए बना के रख के जाओ क्योंकि ये मालपुए सभी को बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और बहुत ही ज़्यादा झटपट बन के तैयार होते हैं और सच में जो भी इसको एक बार खाता है तो वो दोबारा तो कहता ही है कि तुमने ये कैसे बनाए थे, रेसिपी तो पूछता ही है। तो अगर आपको भी ये बनाना है तो एक बार इसको पूरे फुल वीडियो देखिएगा और मेरे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जिससे कि आपको इस टाइप की नई से नई वीडियो मिलती रहे और मुझे लगेगा कि अगर इस चैनल को आप सपोर्ट कर रहे हैं तो मैं ऐसे ही नई से नई जो अपनी नेचुरल रेसिपी है जो कि मैं खुद अपनी मम्मा से सीखी है वो मैं जरूर शेयर करूंगी। तो मैं मालपुए बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा तामझाम नहीं करना है, 5 से 10 मिनट में बन के तैयार हो जाते हैं और बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनते हैं। आपके पास 2 ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो रबड़ी के साथ बना सकते हैं और अगर आप चाहें तो विदाउट रबड़ी के भी बना सकते हैं और अगर आप चाहें तो तेल के में सेक भी सकते हैं, तेल में, घी में, रिफाइंड में। और अगर आप चाहें कि आपको सेकना नहीं है, आपका मन नहीं कर रहा ऑयली खाने का, तो आप पैनकेक की तरह तवे पे भी सेक सकते हैं, पर इसका टेस्ट सेम ही रहेगा क्योंकि बहुत ही झटपट बन के तैयार होता है। और फिर पता है सबसे बात ये है कि कुछ ना कुछ डिफरेंट खाने का मन करता है और जब सावन का महीना आता है तो फिर पुए खाए बिना रह ही नहीं मिलता। हमारे यूपी और बिहार में तो बहुत ही ज्यादा पुए खाए जाते हैं, जब शादी होती है तो भी बहुत ज्यादा पुए बनते हैं। बनाने के अलग अलग तरीके रहते हैं, कोई कैसे बनाता है, कोई आटे से बनाता है, कोई बेसन से, कोई सूजी से, पर वही है कि बनते हमारे यूपी बिहार में बहुत ज्यादा मालपुए, तो इसको बनाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है। मैं लोहे की कढ़ाई में बना रही हूँ, अगर आप चाहें तो कोई सी भी कढ़ाई में बना सकते हैं क्योंकि लोहे की कढ़ाई में बाद में चिपकता नहीं है। तो मैं सबसे पहले 1 से 1.5 लीटर दूध लेंगी जो कि मेरे घर में सुबह का आया हुआ है और मैं इसके साथ मलाई भी ले रही हूँ। आप मलाई उतार के मत लीजिएगा क्योंकि इतना मजा नहीं आएगा। तो सबसे पहले इसको हमें बहुत ही बारीकी से चला-चला के लगने नहीं देना है, इसकी हम बनाएँगे रबड़ी। जब इसकी रबड़ी बन जाएगी तो आप पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा कि रबड़ी का ही पूरा जो मतलब पूरा खेल है वो रबड़ी का ही है, इसको अच्छे से चलना है। रबड़ी बनाने में टाइम तो लगेगा, 5 से 10 मिनट लगते हैं अगर आप फुल गैस पे खड़े होके बना रहे हैं और मैं तो चल-चल के बना रही हूँ क्योंकि मैं और भी काम कर रही हूँ। फौजी साहब ड्यूटी गए हुए हैं तो मुझे बच्चा भी देखना पड़ रहा है, उसे मैं खाना भी खिला रही हूँ बीच में बना के और फिर मैंने रबड़ी बनने रख दी। वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 15 से 20 मिनट ही लगते हैं। क्योंकि 1 से 1.5 लीटर दूध अगर आप फुल गैस पे आप बनाएँगे तो 15 से 20 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने वाला। ज़्यादा दूध रहता है तो टाइम लगता है। चूल्हे पे आप बना रहे हैं तो 15-20 मिनट भी नहीं लगता क्योंकि चूल्हे पे बहुत ज़्यादा आँच लगती है। गैस पे तो थोड़ी कम आँच लगती है। अब हमारे पास गैस है तो क्या करें? मेहनत तो लगती है जब आप कुछ स्पेशल बनाएँगे, अपने हस्बैंड को बना के खिलाएँगे क्योंकि देखो स्पेशल चीज़ आप कुछ भी बनाओ तो 15 से 20 मिनट तो आप दे ही सकते हो, वरना तो आप रोज़ का जो दाल-चावल, सब्जी-रोटी रहता है वही खाते रहो। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप अगर कुछ ना कुछ नया करेंगे, इधर रबड़ी का दूध भी बन के तैयार हो रहा है क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ कढ़ाई में रबड़ी। कुछ ना कुछ धमाल होने वाला है, जो 1 से ले 1.5 लीटर दूध लिया है तो इसका कुछ ना कुछ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनने वाला है। और इसमें मैं साथ ही साथ एसेंस डाल दूँगी और इसके साथ ही साथ मैं थोड़ा-सा सफ़ेद इलायची भी डालूँगी। आप चाहें तो सफ़ेद इलायची का पाउडर भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे पे सफ़ेद इलायची का पाउडर नहीं है तो वही हम तो काम चला लेंगे। तो मैं क्या करूँगी, मेरे घर में सफ़ेद इलायची है उसको ही मैं कूट के उसका पाउडर फ़ॉर्म तैयार करके और इसमें डाल दूँगी। क्योंकि भई इतना तो मेरे पे समय नहीं है कि मैं जाके सफ़ेद इलायची का पाउडर लेके आऊँ। इसीलिए मैंने 4 से 5 सफ़ेद इलायची ली, उसको कूटा और उसका पाउडर तैयार किया और इसमें मैं डाल दूँगी। इससे कि क्या होगा कि बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। वैसे फ्लेवर के लिए मैं एसेंस डालने वाली हूँ, पर सफ़ेद इलायची तो डालना चाहिए अगर आप कुछ मिठाई का बना रहे हैं, क्योंकि सफ़ेद इलायची हमारे इधर तो सफ़ेद इलायची मम्मी लोग तो पहले इतना एसेंस नहीं डा जानते थे, तो मम्मी तो हर चीज़ में जो भी बनाती थी मीठा तो उसमें सफ़ेद इलायची का ही काम लेती थी। आप देख सकते हो दूध भी अच्छे से कड़ रहा है क्योंकि मैंने इसमें चीनी डाल दी। जब चीनी डालेंगे तो इसको थोड़ा पतला हो जाएगा क्योंकि चीनी थोड़ी पिघलती है, पर कोई टेंशन नहीं है, आप इसको तेज़ गैस पे बनाएँगे। मैं तो चल-चल के बना रही हूँ, एक काम कर लिया, दूसरा छोड़ दिया, एक काम कर लिया, दूसरा ऐसे कर रही हूँ। इधर मैं सूजी भिगो दूँगी, ज़्यादा सूजी नहीं ली है मैंने, आधे कप से भी कम सूजी लूँगी और इसको मैं दूध में भिगो दूँगी क्योंकि मैं इसमें डालने वाली हूँ सूजी। अगर आप मैदा से बनाते हो तो भई मैदा खाना हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं रहता, पर ये है कि थोड़ा बहुत आप अट्रैक्टिव दिखाने के लिए डाल सकते हैं 1 आध चम्मच, पर इससे ज़्यादा नहीं, ज़्यादा मैदा हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं रहता। बल्कि मेरे हस्बैंड को तो कुछ ना कुछ खाने का लगा रहता है, पर मैं यही कोशिश करती हूँ कि मैं उनको मैदा का ना खिलाऊँ। मैदा पेट में जम जाती है, गाँठें बना देती है, तो बहुत ज़्यादा नुकसान देती है। इधर मैंने ये सूजी भिगोई थी, वो दूध में तैयार हो गई। इसी कटोरे में मैं इसमें से जो रबड़ी है वो निकालूँगी क्योंकि मैं जो घोल तैयार करूँगी, रबड़ी में ही तैयार करूँगी। रबड़ी ये थोड़ी पतली है तो कोई टेंशन नहीं है, बाद में हम रबड़ी थोड़ी गाढ़ी कर लेंगे, पर इसमें से आधी रबड़ी हम निकाल लेंगे। अगर आपको लगेगा कि कम है तो इसमें आप ऑलरेडी दूध मिला सकते हैं, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कढ़ाई में जो रबड़ी है, आधी क रबड़ी आपको छोड़ना है क्योंकि आप बाद में देखिएगा कि पुए के साथ रबड़ी का क्या मेल है। इसको मैं थोड़ा ठंडा होने दूँगी क्योंकि जब तक ये ठंडा नहीं होगा तो मैं इसमें अगर सूजी और वो डालूँगी तो एकदम ऐसा लगेगा पका-पका आटा, ऐसे पका लिया। इधर मैं काजू और पिस्ता, सॉरी बादाम नहीं, काजू पिस्ता काट लूँगी। जैसे हम काटते हैं छोटा-सा इस पे जो हम रबड़ी बना रहे हैं इस पे डालने के लिए बारीक-बारीक काटना है। आप चाहे तो कूट भी सकते हैं, पर मैं काट ले रही हूँ, मुझे काट के थोड़ा अच्छा लगता है। टाइम थोड़ा कम है, मेरे हस्बैंड आने वाले हैं, मेरे पे 20 मिनट है। मैंने 20 मिनट में ये पुए बना के तैयार किए हैं
क्योंकि लोग बोलते हैं 1 घंटा लगता है, 2 घंटा लगता है। अगर आप मन से काम करो, आपको कुछ देना है अपने हस्बैंड को सरप्राइज़, मेरे फौजी साहब आने वाले हैं। मेरे पास टाइम ज़्यादा नहीं है, 9:40 हुए हैं, मुझे 10 बजे तक ये बनाना है, मैं घड़ी भी देखती जा रही हूँ। मुझे 2 से 3 दिन बाद तो फिर होली है, तो होली की मिठाइयाँ बनेंगी, पर मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ तो बना देती हूँ, क्योंकि वो खाना खाने के बाद मीठा माँगते हैं और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि फौजी साहब मेरे से मीठा जब माँगे। तो फिर मैंने क्या किया, रबड़ी भी बन के तैयार हो गई, इसमें थोड़ा फूड कलर डाला है, एसेंस मैंने पहले ही डाल दिया था और ड्राई फ्रूट्स डाल के इसको गाढ़ा करके एक साइड रख दिया। उधर मैंने जो सूजी भिगो रखी थी वो दूध में, उसमें ही मैं इतना ही आटा डालूँगी, आधे कप से कम, और इसमें 1 चम्मच मैदा डालना है, बस अट्रैक्टिव दिखाने के लिए। ज़्यादा मैदा नहीं डालना है, क्योंकि मैदा हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं रहता। बल्कि मुझे लग रहा है 1 चम्मच से ज़्यादा हो गई, क्योंकि मैंने अंदाज़ से तो नहीं डाली, ऐसे पैकेट से ही डाली है, और इसमें थोड़ी-सी सौंफ भी डालना है। आप चाहें तो सौंफ को कूट सकते हैं, पर सौंफ ज़रूर डालना है, क्योंकि अगर मालपुए में कोई से भी पुए बनाए, हमारे इधर तो शादी में भी पुए बनते हैं, तो उसमें भी सौंफ डाली जाती है। हमारे इधर यूपी, बिहार में मालपुए का बहुत ही ज़्यादा रिवाज है और सौंफ डाल के ही बनाते हैं। एक ही तरीके से चलाना है, एक ही तरफ चलाना है, चलाते-चलाते जैसे हम वो बनाते हैं ना दही बड़े का पेठा पेटते हैं ना आटा, ऐसे ही पेटना है। अच्छे से एक तरफ चलाते-चलाते एक ही डायरेक्शन में खूब फेंटना है, खूब फेंटना है। मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, थक्के से हो जाएँगे, जो गाढ़े-गाढ़े अच्छे नहीं रहेंगे गिलगिले से, तो इसको मैंने कढ़ाई को धो लिया है और कढ़ाई में मैं डालूँगी देशी घी। आप चाहें तो इसको रिफाइंड में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं देशी घी में बनाने वाली हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि थोड़ा हेल्दी रहेंगे। कहते ये हैं कि अगर आपने देशी घी में खाना बनाया है, तो देशी घी थोड़ी देर में प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप ऊपर से डाल के कच्चा देशी घी खाएँगे, तो वो नुकसान देगा, और अगर आप उसमें बना रहे हैं खाना, तो आपको नुकसान नहीं होगा। तो मैंने क्या किया कि मैंने इसमें पहला पुआ डाल दिया है, और आप देख सकते हो कि एक ही डायरेक्शन में एक ही एक डालना है। एक तो थोड़ा इतना अच्छा नहीं निकला, क्योंकि मैं पहला बस बहुत टाइम बाद बना रही हूँ, 2 से 3 साल बाद। 2 से 3 साल बाद लगभग मैंने देखा कि होली के टाइम पे बहुत मालपुए का बहुत ज़्यादा रील्स आ रही हैं, तो मैंने कहा ला मुझे भी याद आ गया, मैं भी बना ही लेती हूँ। बहुत ज़्यादा लोग होली पे बना रहे हैं मालपुए, वैसे में हमारे यहाँ होली पे मालपुए नहीं बनते, हमारे यहाँ गुजिया और मिठाइयाँ वगैरह बनती हैं। पर मैंने सोचा कि ला बनाया तो बहुत टाइम से नहीं, वैसे हमारे यहाँ मालपुए तीज पे बनते हैं, सावन के महीने में मोस्टली बनते हैं और शादी पर बनते हैं। अगर सावन के महीने में तीज पर मालपुए नहीं बने, तीज पे या राखी पर, तो समझो फिर बिल्कुल मज़ा नहीं आया, इसीलिए। तो फिर मैंने क्या करा, मेरा दूसरा तो बहुत अच्छा बना है, ऐसे ही मैं सारे फ्राई कर लूँगी। सारे ऐसे ही आप निकाल सकते हो, आपके पास ऑप्शन है। अगर आपको तला भुना खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, देशी घी का खाया हुआ कभी नुकसान नहीं देता। अगर आपने देशी घी में खाना बनाया, कहते ये हैं कि खाना नुकसान देता है, तो रिफाइंड का। ऐसे ही मैं ज़्यादा नहीं बनाने वाली, 10 से 12 बना रही हूँ, क्योंकि फौजी साहब 2 से 3 दिन में ही खा पाएँगे, वो एक ही खाते हैं। पर ये है कि उन्हें खाना खाने के बाद कुछ ना कुछ मीठा चाहिए, और अगर वो मुझसे बोलें कि कुछ मीठे में है, तो मुझे बहुत अजीब लगता है। ऐसा नहीं है, वो कुछ ना कुछ उन्हें चाहिए, तो वो उसके बाद तो क्या करते हैं, फ्रूट्स भी ले लेते हैं। पर बस उनकी आदत है, हमारे यूपी मेरठ में बहुत ज़्यादा मीठा खाया जाता है, जिस एरिया से मेरे हस्बैंड है, वहाँ पे तो मीठे का खास करके रिवाज है। फिर मैंने इस पे डोसा पैन रखा, कुछ मैं डोसा पैन पे बनाऊँगी, जैसे कि हम पैनकेक बनाते हैं। आपके पास 2 ऑप्शन है, मैं दोनों तरीके से दिखा रही हूँ। अगर आप चाहें, तो आप पैनकेक की तरह भी सेक सकते हैं, और अगर आप चाहें तो कढ़ाई में तल के भी सेक सकते हैं। आपको अगर तला भुना खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं, देशी घी में वैसे नुकसान तो नहीं देता, तो आप कढ़ाई में तल के भी बना सकते हैं, और अगर आपको दिक्कत है, तो आप पैनकेक की तरह सेक सकते हैं। लेकिन अगर आप कढ़ाई में तल के बनाएँगे, तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे, फ्लफी से बनेंगे, थोड़े फूले-फूले से। और अगर आप डोसा तवा पे बनाएँगे, तो ऐसे हो जाएँगे जैसे कि हमने बेसन का चीला बना लिया। पर इसमें सूजी की मात्रा ज़्यादा है, टेस्ट सेम आएगा, क्योंकि हमने ये पहले ही इसे को रबड़ी में घोट रखा है, और दूसरा इसमें सौंफ भी डाल रखी है, सफ़ेद इलायची है, एसेंस है, बहुत कुछ है। तो ये सिकेगा तो रहेगा, पर ये थोड़ा वैसा रह जाएगा, अंदर से ठोस सा रह जाएगा, और अगर आप कढ़ाई में बनाएँगे, तो थोड़े फूले-फूले रहेंगे। मैंने आपको दोनों तरीके से दिखा दिया है, पर मैं अपने हस्बैंड के लिए कढ़ाई में तलकर ही बना रही हूँ, क्योंकि इतना तो बहुत ज़्यादा फिजिकल करते हैं, 10 से 12 पूरे खाने में नहीं फैटी होने वाले। और दूसरी बात ये, कभी-कभी तो ये चीज़ें बनती है, अगर इन चीज़ों के लिए भी अच्छे से नहीं बनाएँगे, हेल्थ ही देखते रहेंगे, तो फिर ज़िंदगी किस काम ज़िंदगी है, तो फिर खाएँगे कैसे? तो फिर मैंने क्या करा, सारे ही 10 से 12 निकाले, और उसके बाद मैंने थोड़े कटोरे में लगाए। मुझे लगा कि कटोरे में थोड़ा अच्छे से शेप नहीं आ रहा, और फौजी साहब भी आ चुके हैं। मैंने ये 20 मिनट में बना के तैयार किए हैं मालपुए, जो कि देख रहे हैं आप, रबड़ी मालपुए, और कितने ज़्यादा टेस्टी, वाक़ई में बहुत ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार हुए। जब मैंने फौजी साहब देखकर बोले, "अरे! ये क्या बना दिया?" वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करना। राधे